क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो स्कार होते हैं यानी कि जो निशान होते हैं वो अपनी ओरिजिनल बाउंड्रीज से बढ़कर क्यों उभरे हुए और थोड़े थिक यानी कि मोटे हो जाते हैं? तो इन्हें हम किलॉइड्स कहते हैं। किलॉइड्स जो होते हैं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किलॉइड्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इनका कारण क्या होता है होने का, और इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और आखिर में हम इनसे किस तरीके से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं किलॉइड के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि किलॉइड होता क्या है। किलॉइड का जो होने का मुख्य कारण है वो है ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द कोलेजन, यानी कि जो कोलेजन है वो अधिक मात्रा में बनने लगता है जिसकी वजह से किलॉइड होने लगता है। किलॉइड का जो नॉर्मल हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं कि जो स्कार है वो उसकी आगे की जो बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पे डेवलप होता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो किलॉइड होता है वो कभी भी अपनी नॉर्मल शेप में नहीं आ पाता है। इसके साथ ही जो किलॉइड्स हैं वो जलने की वजह से, कहीं पर अगर कोई कट हो गया है उसकी वजह से, कहीं सर्जरी हुई है या फिर मुहासे हो गए हैं, तो इस तरीके की जो चोटें होती हैं इनकी वजह से किलॉइड शरीर के चेस्ट पर आ सकते हैं, शोल्डर पे हो सकता है, ईयर लोब्स पे हो सकते हैं, आपके गालों पर हो सकते हैं और शरीर के किसी अन्य पार्ट पर भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं जो किलॉइड है उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो किलॉइड है वो किस टाइम पर डेवलप होता है। तब पेशेंट को इंजरी होती है उसके कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक किलॉइड जो होता है दिखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो किलॉइड है जब आप उसको देखोगे तो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, थिक होता है, लंपी होता है और हेयरलेस होता है, और जो उसकी बाउंड्रीज या फिर जो उसका एरिया होता है वो स्किन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। यदि हम इसके कलर की बात करें तो जो उसका कलर है वो पिंकिश हो सकता है, रेडिश हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या फिर पर्पलिश हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट की नॉर्मल स्किन है वो क्या है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो जो साइज है किलॉइड का वो डिपेंड करता है कि जो इंजरी कितनी बड़ी हुई है। यदि इंजरी ज्यादा बड़ी है तो जो किलॉइड है उसका साइज बड़ा होगा, अगर इंजरी छोटी है तो किलॉइड का साइज भी छोटा होगा। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे कि जो किलॉइड है पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, उसको ईचिंग हो सकती है। यदि हम इसके टेक्सचर की बात करें तो ये सॉफ्ट से लेके हार्ड हो सकता है और रबर की तरह भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि जो किलॉइड है उसका कॉज क्या है। यदि हम किलॉइड की कॉज की बात करें तो जो नॉर्मल वुंड हीलिंग प्रोसेस होता है उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसमें कोलेजन जो प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है वो हेल्प करता है, लेकिन जब इस कोलेजन प्रोटीन का प्रोडक्शन एक्सेस में होने लगता है तो क्या होता है, किलॉइड फॉर्म हो जाता है। जैसा कि पहले भी बताया, जो किलॉइड है वो किसी भी छोटी मोटी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कोई कट लग गया, कोई सर्जरी हुई है, कोई बॉडी में पियर्सिंग हुई है या फिर कोई इंजेक्शन हुआ है, उस एरिया पर हो सकता है। और जो मेन अफेक्टेड पार्ट होते हैं वो एयर लोब्स होते हैं, चेस्ट होता है, शोल्डर होता है, आपका जो चीक्स होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अफेक्टेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो किलॉइड है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो किलॉइड जो है वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स। यदि आपकी फैमिली में किसी को किलॉइड्स है तो आपको हाई चांसेस होंगे कि किलॉइड हो सकता है। सेकंड इसमें आता है कि अगर स्किन टोन है, स्किन टोन जिसकी डार्कर स्किन टोन है तो उनको किलॉइड होने के हाई चांसेस होते हैं। कोई माइनर इंजरी है या फिर ट्रॉमा हो गया है तो उसके बाद किलॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपकी एज 30 से कम है, बेसिकली 20 से 30 के बीच में है, तो किलॉइड होने के चांसेस अधिक होते हैं। यदि हम किलॉइड की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को किलॉइड किसी जॉइंट पर हो गया है तो उस जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। अब हम जानेंगे कि जो लोग हैं जिनको किलॉइड हो जाता है वो किस तरीके की ट्रीटमेंट्स को सर्च करते हैं।
सबसे पहले आता है इसमें जो स्टेरॉइडल इंजेक्शंस होते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। क्रायोथेरेपी हो गई, सिलिकॉन शीट्स या फिर जेल्स का यूज करना या फिर लेजर थेरेपी का यूज करना। इसके अलावा एक और थेरेपी है, वो है होम्योपैथी। इसको भी लोग काफी यूज करते हैं किलॉइड्स की ट्रीटमेंट के लिए। तो आप होम्योपैथी को अपनी फर्स्ट चॉइस बना सकते हैं किलॉइड्स की ट्रीटमेंट के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो होम्योपैथी है पर्सन टू पर्सन अलग होती है, हर इंडिविजुअल के लिए मेडिसिन अलग होती है, क्योंकि जो मेडिसिन हैं वो पेशेंट के जो यूनिक सिम्टम्स होते हैं उनके बेसिस पर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यदि आप होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं, अगर आपको या फिर आपके आसपास किसी को भी किलॉइड की प्रॉब्लम है, तो अपनी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से अवश्य मिलें। यदि हम किलॉइड की प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें अपनी जो हम टैटू बनवा लेते हैं, पियर्सिंग करा लेते हैं, उनको मिनिमम करने की ज़रूरत है। सेकंड, यदि कोई इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है या फिर वुंड भी हो गया है, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। यदि आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप किलॉइड के होने से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको किलॉइड के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी, लेकिन आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।